ॐ विदिकायं भू ॐ विदिकायं भू ॐ विदिकायं भू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र अनुसार हमारे किचन के व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारा किचन वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में हमेशा नल ईशान कोण, उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना शुभ होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हमारे किचन के अंदर किसी भी प्रकार का पौधा होता है तो वो वास्तु अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि आपके किचन के अंदर यदि वास्तु दोष के लिए छोटा पौधा लगा रखा है तो वो शुभ माना जाता है, लेकिन बड़ा पौधा वास्तु अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे किचन के लिए शुभता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे किचन के अंदर होगी तो जो गृहिणी किचन के अंदर कार्य करती है उनका मानसिक संतुलन अच्छा होगा, उनके अंदर चिड़चिड़ापन का स्वभाव नहीं होगा। यदि हमारे घर के किचन के मुख्य द्वार के ऊपर यदि हम ओम चिन्ह लगाते हैं तो दोस्तों ये वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ होता है। आप अपने किचन के जो डोर है उसके दोनों तरफ आप ओम का चिन्ह लगा करके रखें तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपकी किचन के अंदर सकारात्मक एनर्जियाँ उत्पन्न होगी। दोस्तों, यदि किचन में वास्तु दोष होता है तो जो गृहिणी, जो महिलाएं किचन में कार्य करती हैं उनके अंदर बीपी बढ़ने का भय रहता है। यदि किचन के अंदर वास्तु दोष होता है, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती, इस कारण वो भोजन भी अच्छी तरह से नहीं बना सकती। दोस्तों, इसलिए हमें किचन का वास्तु दोष दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। किचन का जो मुख्य द्वार होता है दोस्तों, वो हमेशा ही बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, किचन की जो पट्टी होती है वो भी हमें वास्तु अनुसार रखनी चाहिए, और डोर है वो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। घर के जो कमरे हैं उनके जो द्वार है उनसे छोटा होना चाहिए। कमरों के द्वार बड़ा और किचन के द्वार थोड़ा छोटा होना अनुसार बहुत ही ज़रूरी होता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर के जो किचन उसका द्वार हमेशा ही चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही जो गैस के अंदर होता है वो मित्रों खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वास्तु के अंदर माना जाता है कि यदि घर है तो हमारी किस्मत भी खराब हो जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वॉश बेसिन यदि आप अपने किचन के अंदर रखते हो तो आपको वॉश बेसिन ईशान कोण या उत्तर या पूर्व दिशा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में वॉश बेसिन रख सकते हो। वॉश बेसिन की नियमित सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार नल जो हम पानी के लिए व्यवस्थित करते हैं अपने किचन के अंदर, वो भी हमें ईशान कोण के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि पानी है वो पैसे का प्रतीक होता है, और यदि हमारे किचन में नल अच्छा होगा तो पैसे बहुत आएंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ तक संभव हो सके आप अपने किचन या रसोई घर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्पण आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके गैस चूल्हे से जो अग्नि निकलती हैं वो अग्नि उस दर्पण के अंदर दिखाई देती हैं, प्रज्वलित तो होती हैं, तो वहाँ पर गलत डायरेक्शन में वो उपस्थित होती है। इस कारण उस किचन के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन या रसोई घर के अंदर दर्पण आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। दोस्तों, बड़ा दर्पण तो एकदम से ही नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही हमारे जो का दरवाज़ा है, जो द्वार है, वो हमारे घर के मुख्य द्वार से छोटा होना चाहिए। बहुत सारे विजिट के अंदर देखता हूँ कि घर के शहरों में देखता हूँ कि घर के मुख्य द्वार छोटा होता है और किचन का दरवाज़ा बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आपके घर में जो सदस्य हैं वो अस्वस्थ हो सकते हैं।
और साथ ही आर्थिक तंगी भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन के अंदर हम जो सामग्री रखते हैं भोजन बनाने के लिए, मिर्च मसाला इत्यादि, वो हमें नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपके किचन का जो मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने गैस चूल्हा रखा हुआ नहीं होना चाहिए। गैस चूल्हा ठीक सामने है तो आपकी किचन का खर्च बहुत बढ़ेगा, और किचन हमेशा ही हमें आग्नेय कोण में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि किचन आग्नेय कोण में नहीं होता है, वहाँ बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। दोस्तों, किचन के अंदर कभी भी रात्रि या दिवस के अंदर जल से भरकर बाल्टी या कोई भी बर्तन आपको नहीं रखना चाहिए। इससे घर के अंदर गरीबी उपस्थित हो जाती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर के जो सामग्री है, अन्न है या मिर्च मसाले हैं, जो भी है, उनका जो अलमारी होती है वो हमारे घर के दक्षिण या पश्चिम में होनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही नल से जो किचन के अंदर नल होता है उससे पानी हर समय गिरता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी यदि बूंद बूंद कर गिरेगा तो आपके यहाँ से लक्ष्मी चली जाएगी। खराब नल भी किचन वास्तु अनुसार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गैस चूल्हा है, बर्नर इत्यादि की समय समय पर आपको जांच करनी चाहिए, भाग्य में रुकावट उत्पन्न करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे उसके प्रक्रिया पर बहता रहता है तो जैसे पानी किचन से पानी गिरता है वैसे ही हमारे घर से संपत्ति धीरे धीरे करके चली जाती हैं, रोग इत्यादि में खर्च हो जाती हैं। दोस्तों, गैस चूल्हा और नल कभी भी एक सीध में नहीं होना चाहिए वास्तु अनुसार, इससे घर में कलह कलेश उत्पन्न होता है। दोस्तों, किचन के ठीक सामने शौचालय नहीं होना चाहिए। किचन के ठीक सामने शौचालय होने से किचन के अंदर नकारात्मक एनर्जी आएगी और इससे किचन के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। इससे जो गृहिणी कार्य करती है उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे किचन के अंदर कॉफ़ी कलर की हम टाइल्स या मार्बल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्रे कलर यदि हम चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर किचन के अंदर टाइल्स, मार्बल्स या कलर नहीं होना चाहिए। आप क्रीम वाइट कलर भी काम में ले सकते हो अपने किचन के अंदर। दोस्तों, क्रीम वाइट कलर किचन के जो गैस चूल्हा रखते हैं वो पट्टी भी हमारे क्रीम वाइट कलर की ही वास्तु अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारे वास्तु विजिट के अंदर देखता हूँ कि गैस चूल्हे की पट्टी ब्लैक होती है, नीली होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किचन के अंदर ब्राउन कलर के आप टाइल्स या ब्राउन कलर का रंग यदि कलर करवाते हो तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियमों को फॉलो करने से हमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, साथ ही किचन के अंदर अंधेरा नहीं होना चाहिए। किचन में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि हमारे वहाँ नकारात्मक एनर्जियाँ नहीं हो, क्योंकि जहाँ अंधेरा होता है, अंधेरा राहु का प्रतीक होता है, और अंधेरा होने से उस किचन के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है, क्योंकि अग्नि मंगल का प्रतीक है और अंधेरा राहु का प्रतीक है। तो वहाँ राहु और मंगल इकट्ठा होने से मित्रों उस किचन में अशांति रहेगी, उस घर के अंदर अशांति उत्पन्न होगी। दोस्तों, साथ ही हमारे किचन के अंदर बल्ब इत्यादि, हम ट्यूबलाइट इत्यादि लगाते हैं, वो हमें आग्नेय कोण में लगाना चाहिए। और वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे किचन के अंदर कभी भी हमें अलमारी या जो अलमारियां बनाते हैं वो उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए, पूरब दिशा में भी नहीं बनवानी चाहिए। केवल आप दक्षिण और पश्चिम में वास्तु अनुसार बना सकते हो। दोस्तों, आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर ज़रूर बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए,
दोस्तों अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ।